आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई? मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम ऑन टेल मी द चैट सेक्शन। कौन कौन से तरह के कोर्स होते हैं? वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्स जिसको हम लोकल कोर्स बोलते हैं, देन वी हैव स्टेट लेवल पर हाई कोर्स एंड देन एपेक्स कोर्ट वी हैव दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। यस और नॉट? यस और नो? यस और नो? चैट को ये हटा दीजिए। हां जी, यस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दिस रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है भाई? रूल ऑफ लॉ का सिंपल आसान भाषा में ये मतलब है कि कानून, लॉ सबके ऊपर बराबरी से लागू होगा। एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड नोबडी इज अबव द लॉ। चाहे वो प्रोसीजर कुछ भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों के लिए कानून बराबर है। और कानून लागू करने का सिस्टम, कानून उन पर लागू होने का सिस्टम, प्रोसीजर दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है। कानून की नजर में कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं है। nobody is above, nobody is below, everybody is equal in the eyes of law। मैं एक यहाँ लाइन बोल रही हूँ, प्लीज राइट इट इन योर बुक्स। अपनी नोटबुक में, नोट्स में, जहां भी है, बड़ा बड़ा ऐसे क्लाउड बनाओ, बड़ा सा ऐसे क्लाउड बनाओ और क्लाउड में ये लाइन लिखो। क्या लिखोगे? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवरीबॉडी इज इक्वल, लिखिए इसमें, एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, कॉमा, एवरीबॉडी इज इक्वल in the eyes of law, comma, and nobody is above law। nobody is above law। बना लिया, लिख लिया। everybody is equal in the eyes of law and nobody is above law। this is the meaning of rule of law। अगर आपसे कोई शॉर्ट में बोले भाई what do you mean by rule of law, यही आंसर लिख कर आना, कुछ और मत लिख कर आना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया इस रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एक मैंने केस बताया था हकीम का, हकीम शेख का केस, कि उसमें कौन सा फंडामेंटल राइट, which fundamental right was being violated? Come on, tell me in the chat section, which fundamental right was being violated? which fundamental right, कौन सा fundamental right वहां वायलेट हो रहा था? that is right to life and food। very good, right to life and food। और ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 21। कहां दिया है? आर्टिकल 21। शाबाश बेटा, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है भाई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से बोला एक ब्लूप्रिंट यानी एक ड्राफ्ट बनाइए कि आइंदा इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो आप क्या प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे अपनी कंट्री में, और साथ में हकीम शेख को कंपनसेशन देने को भी बोला, ठीक है। इसके बाद चलो मुझे अब ये बताओ कि व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कम ऑन, tell me फटाफट से in the chat section, what are the three organs of government? The legislature, executives and the judiciary। legislature काम क्या है? What is the work of legislature? legislature का काम क्या है भाई? क्या आ रहा है chat section में? What is the work of legislature? to make laws, to make laws। executive काम क्या है? to implement laws। and judiciary का काम है independently check करती है कि whether the laws are made properly and implemented properly। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बताया था ना, ये मैंने आपको लास्ट वाले में बना कर दिया था। ये देखो मैंने यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल लेवल कोर्ट। ओके, आज हम बेटा इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की हमारी कहानी जो रहेगी वो यही रहेगी कि जो हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जो हमारे मेरे बच्चे सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। आर यू ओपनिंग योर एनसीईआरटी? अगर एनसीईआरटी नहीं खोली हुई है तो भैया तुम अपनी किताब खोल लो, लेकिन किताब खोल के बैठो मेरे साथ, ठीक है। मैं भी यहाँ पर खोल लेती हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? स्पेसिफिकली अपने इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो भैया इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का? क्या स्ट्रक्चर है? तो हमारे यहाँ मेरे बच्चे थ्री डिफरेंट
लेवल्स ऑफ कोर्ट, ऐसे लिखो 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट, 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट। ठीक है, 3 तरह की कोर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले कौन सा आता है भाई? विच वन इज द नंबर 1, देन विच कम्स, फिर कौन से आते हैं एंड फिर कौन से आएंगे, बताओ जरा कौन कौन से है। वैसे ये सीबीएसई की आईसीएसई बेटा, ये सीबीएसई पढ़ा रही हूं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपका लोकल लेवल पर, ऐसे लिखो बेटा, लोकल लेवल पर आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, यस और नो, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है। लोकल लेवल पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इन्हीं को हम लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं, इन्हीं को बेटा लोअर कोर्ट्स भी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आ गया ये ट्रायंगल, मैंने बताया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये डी है, ये एच है और ये एस है। अब दूसरा आता है आपका हाई कोर्ट्स। क्या आते हैं बेटा? हाई कोर्ट्स आते हैं। हाई कोर्ट क्या होता है बेटा? ये स्टेट लेवल कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्टेट लेवल कोर्ट्स होते हैं, यस और नो, स्टेट लेवल कोर्ट्स होते हैं। ये हर स्टेट में एक होता है, कहीं कहीं तो 2 स्टेट का मिलाकर एक है। जैसे आपका पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा में नहीं, चंडीगढ़ में, मतलब हरियाणा का हाई कोर्ट हरियाणा में नहीं, चंडीगढ़ में। जैसे यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में, वैसे ही पंजाब हरियाणा का मिलाकर चंडीगढ़ में। आमतौर से क्या बेटा, ये सेकंड लेवल ऑफ कोर्ट होता है, लिख लो इसमें, दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ कोर्ट, सेकंड लेवल ऑफ कोर्ट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका एपेक्स कोर्ट आता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, या इसी को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कहां पर है सुप्रीम कोर्ट, जरा बताओ चैट सेक्शन में। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसी को एपेक्स कोर्ट बोल दो, सुप्रीम कोर्ट बोल दो। और ये आपका नेशनल लेवल पर होता है, नेशनल लेवल पर होता है। एंड दिस इज द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट कोर्ट। मतलब जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे उसे हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, उसे लोकल लेवल कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, सबने गलत लिख दिया, सबने गलत लिख दिया। दिल्ली में तो है ही नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं, दिल्ली में तो है ही नहीं। इतनी खुशियों के मैदान कर ली थी, दिल्ली में तो है ही नहीं। अब बताओ, न्यू दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली अलग है, न्यू दिल्ली अलग है। हमारी इंडिया की कैपिटल इज न्यू दिल्ली, नॉट दिल्ली, न्यू दिल्ली है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड, मुंबई लिख रहे हैं, मुंबई लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हो। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट। हमारे यहाँ इतने तरह के कोर्ट्स होते हैं, आज हम इन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे। और इन कोर्ट्स में अपील करने का सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। देखो इस तरीके से होता है, ये आपके लोकल लेवल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। कहां होते हैं बेटा? ये आपके डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं। फिर हाई कोर्ट ये स्टेट लेवल कोर्ट होता है, और ये आपका नेशनल लेवल कोर्ट होता है। ठीक है नहीं कि ठीक है? ओके, क्लियर है ना? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिख लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबसे पहले लिख लीजिए बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कम ऑन, राइट हियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, चलो बना लो यहाँ पर मेरे साथ एक प्लस साइन, बना लीजिए मेरे साथ एक यहाँ पर प्लस साइन और लिखना स्टार्ट करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम और क्या बोलते हैं, मैंने और क्या बताया? इनको बेटा लोअर कोर्ट बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं, ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। 3 बोलते हैं, लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स। इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बोल दो, चाहे बोल दो लोअर कोर्ट्स, ठीक है, चाहे बोल दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, चाहे इनको आप बोल दो ट्रायल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, एक ही बात है। ठीक है, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है बस इनके। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इनमें होता कौन है, इसमें काम कौन करता है? वर्किंग ऑफ कोर्ट। वर्ग ऐसे लिखो कि मेंबर्स इसके कौन होते हैं भाई, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? तो बेटा इसमें आपका होता है लोकल लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे हम बोलते हैं डीजे। अभी वो डीजे नहीं है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू नहीं, ये डीजे है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कौन होते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ठीक है, जैसे आपके डीएम होते हैं, फिर एडीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, इस तरीके से होता है ना, वैसे ही जजेस में होता है। डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजीएम बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जज होता है, एटसेट्रा। ओके, और दूसरे कौन मैंने आपको बताया? एडिशनल जज, एडिशनल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लिखो, बल्कि नॉट एडिशनल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, इसके अलावा और कौन होते हैं? सिविल जज, सिविल जज। ठीक है, ये तो मैं 2-3 ही बता रही हूं आपको, और बहुत सारे होते हैं। और लिखो इसमें सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैनेजर मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सीजेएम, एक्सेट्रा लिखो, इसमें इतने नहीं और बहुत सारे लोग होते हैं बेटा। ओके, पॉइंट नंबर बी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पॉइंट नंबर बी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है लोकल लेवल की, वो इन कोर्ट्स में सुनाई देती है। ज्यादातर लोग जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत कम लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, ज्यादातर लोग इस डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर कहते हैं। जब वहां से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हाई कोर्ट, वहां से नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट, वैसे बहुत रेयर होता है। तो ज्यादातर पीपल इंटरैक्ट इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ करते हैं। लेकिन इसमें पीपल मोस्ट पीपल लिखो, ऐसे लिखो, लिखो मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विद डिस्ट्रिक्ट जज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आमतौर से जो भी इनमें मामले आते हैं वो इसी लेवल पर यहाँ पर सुलझा दिए जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। समझ में आया कि नहीं आया? सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जरा बताओ मुझे, इसमें बताओ जरा। यस, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर क्लियर और नॉट? आर दीस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्लियर टू यू? #CC इन द चैट सेक्शन। रश्मि पूछ रही है आकाश, कैन यू टॉक टू मी? नहीं करनी उसे बात तुमसे,
तुमने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिससे तुमसे बात कर ले, कुछ नहीं किया। यस मैम, मैम प्लीज साइड हो गया यार, लोग कैसी बातें कर रहे हो। क्लियर हो गया? हैशटैग सीसी हो गया। देखो मैं तो लिखा हुआ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आई विल शो यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो जैसे जिला न्यायालय 30,000, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000, तो 30,000 है, 30,000 का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, दीव का है ये। तीसरा आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास है, ठीक है। तो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। क्लियर है ना? प्रेसाइडेड का मतलब होता है बेटा कि कोर्ट को चलाने की पावर डिस्ट्रिक्ट जज के पास है। समझ में आया? ठीक है मैम, वो स्लाइड वापस लाओ। ये लो भाई, क्या समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम ये भी बोलते हैं, लोअर कोर्ट भी बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। इनमें कौन कौन होता है, कौन कौन काम करता है? तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, सिविल जज होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। ज्यादातर लोग इसी कोर्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब कोई भी मामला होता है इसी कोर्ट में जाकर उनका मामला सुलझ जाता है, ठीक है। इस कोर्ट को चलाने के लिए इसका हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट जज होता है, और यही सारे फैसले सुनाता है। ओके, ठीक है। चलो अब आगे बेटा बात करेंगे हाई कोर्ट की। गिव द नेक्स्ट हेडिंग हाई कोर्ट्स, गिव द नेक्स्ट हेडिंग हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स, अब देखो हाई कोर्ट को क्या बताया मैंने आपको। हाई कोर्ट को मैंने बताया कि ये आपका स्टेट लेवल पर होता है। क्या होता है बेटा? स्टेट लेवल पर होता है, ठीक है। इसमें बना लीजिए ये 4 लाइनें। अगेन मेक 4 पॉइंट्स, फॉर मेक अ प्लस साइन एंड राइट विद मी। पॉइंट नंबर 1 ये क्या है? लिखो स्टेट लेवल कोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट लेवल कोर्ट, ठीक है भाई कि नहीं? ठीक है, स्टेट लेवल कोर्ट हर स्टेट में होता है ये स्टेट लेवल कोर्ट, और ये स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। स्टेट लेवल कोर्ट प्लस हाईएस्ट कोर्ट प्लस हाईएस्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पर सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। इससे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा स्टेट है, पंजाब प्लस हरियाणा स्टेट का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है। इनका हाई कोर्ट यानी एचसी, इनका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में दिया गया है, चंडीगढ़ में दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनका कॉमन हाई कोर्ट है। क्या है? कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट। दैट मींस व्हाट? इसका मतलब ये है कि पंजाब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग चंडीगढ़ में जाकर अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। अगर हरियाणा में किसी को जाना है, हाई कोर्ट जाना है तो चंडीगढ़ जाएगा, पंजाब को जाना है तो चंडीगढ़ जाएगा। समझ में नहीं आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस मैम, ओके चलो आगे बढ़ो। तीसरा पॉइंट आता है, जैसे आपकी उस तरफ की आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां की 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन? फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी? आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। कौन सी? आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो 4 स्टेट्स है बेटा, इनका भी कॉमन हाई कोर्ट है, इनका भी बेटा कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है। और वो कहां दिया हुआ है? गुवाहाटी में दिया हुआ है। कहां दिया बेटा? गुवाहाटी में, GUWAHATI, गुवाहाटी में दिया हुआ है। यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, देखो जरा आपकी बुक में क्या दिया, पढ़े जरा। यस, ओके, हाँ देखो आपने वाली लाइन कर ली। प्लीज कम टू पेज नंबर, आपकी बुक में पेज नंबर नहीं दिया रहता भाई मेरे। यस, प्लीज कम टू पेज नंबर 57, कम टू पेज नंबर 57। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स देखो क्या लिखा है। देयर आर 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, दीस आर सेवरल कोर्ट्स एट लोअर लेवल व्हाइल देयर आर ओनली 1 at the apex level। मैंने आपको बता दिया, courts are the most interact, the courts that most interact with people are called the subordinate या district courts। ये मैंने आपको बताया। These are usually at the district or tehsil level or in towns। They hear many kind of, each state is divided into districts and districts that are presided over by a district judge। Each state has a high court which is the highest court of that state, highest court of that state। ठीक है, ठीक है, ठीक है। At the top अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ रहा है, अभी बेटा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आ रहा है। ओके, तो हाई कोर्ट के बारे में चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ हाई कोर्ट्स में बेटा बेंचेस होती है, इन अदर पार्ट ऑफ स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। कुछ हाई कोर्ट्स की बेटा बेंचेस होती है। बेटा बेंचेस का मतलब क्या समझोगे? जैसे कि मान लो ये आपका एक हाई कोर्ट है और ये हाई कोर्ट लेट्स से, या ऐसे देखो, जैसे मान लो यूपी का हाई कोर्ट है। अब यूपी का हाई कोर्ट कहां दिया? इलाहाबाद में दिया है, लेकिन उसकी बेंच और दूसरे कोर्ट में भी होती है, ठीक है। और दूसरे उनकी बेंचेस, आप कह सकते हो ब्रांच, उनकी बेंचेस और दूसरे कोर्ट में भी होती है, सो दैट की ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी हो, कि भाई आराम से सारा काम काज आराम से हो पाए, ठीक है। लिखो इसमें पॉइंट नंबर डी क्या लिखोगे? सम कोर्ट्स, सम हाई कोर्ट्स, एचसी का मतलब है हाई कोर्ट, सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर स्टेट, दूसरे स्टेट्स में इनकी कुछ बेंचेस, कुछ ब्रांचेस होती है। काहे के लिए? ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक्सेसिबिलिटी के लिए। ओके, सो आई होप ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। मैं आपको दिखाती हूं यहां पर हाई कोर्ट दिखाऊंगी। देखो हाई कोर्ट ऑफ केरला, ये हाई कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, दिस इज हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, सो दिस इज द हाई कोर्ट। ओके बेटा, चलो आगे बढ़े। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यस, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट? Where is the Supreme Court? Supreme Court is in New Delhi। तो kindly give the heading Supreme Court, kindly give the heading Supreme Court। Okay, चलो आ जाओ भाई, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अगेन मेक यहाँ पर ट्रायंगल, मेक अ ट्रायंगल। सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाओ एक ट्रायंगल, ठीक है। ओके, कलर करना है क्या इसको? कलर कर लेते हैं यार, अच्छा लग रहा है ना। चलो आ जाओ, पॉइंट नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं। कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। कौन चलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? लिखो इनको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। एपेक्स कोर्ट के साथ कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसे प्रिसाइड कौन करता है, यानी चलाता कौन है? प्रिसाइडेड बाय, कौन चलाता है? सीजेआई। सीजेआई क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? यस मैम क्लियर। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है, डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, मैंने एससी लिखा है, दैट मींस सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स, बाकी दूसरे कोर्टों को ये बात माननी पड़ती है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा वो बाकी कोर्ट्स को, दैट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट मींस हाई कोर्ट, दोनों को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ती है। समझ में नहीं आया? ठीक है ठीक है भाई, समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट आया कब था? तो ये आया था बेटा 26 जनवरी 1950 के दिन इसको एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया भाई कब हुआ था? वैसे रिपब्लिक डे आया था, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पहले आया था अंग्रेजों के टाइम पर आफ्टर फ्री इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस ये आया था। ठीक है ओके, पहले कहां पर था? इट वाज लोकेटेड इन अर्लियर लोकेटेड कहां था भैया? ये था चेंबर ऑफ प्रिंस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, बल्कि चेंबर ऑफ प्रिंसेस में लोकेटेड था, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, इनसाइड पार्लियामेंट, इन दी पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पार्लियामेंट, पहले ये चेंबर ऑफ प्रिंस, ये पार्लियामेंट में एक जगह है, पार्लियामेंट में एक जगह है, वहां पर ये था, लेकिन अब उसको वहां से शिफ्ट कर दिया, इनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया था, ये शिफ्ट हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट यहां शिफ्ट कर दिया गया था। कब किया गया? 1958 में न्यू दिल्ली में इसको बना दिया गया। शिफ्ट करा कब? 1958 में, 1958 न्यू दिल्ली में इसको फिर एक नई बिल्डिंग बना दी गई थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, सो एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, अर्लियर वाज लोकेटेड इन चेंबर ऑफ प्रिंस इन द पार्लियामेंट, बट लेटर मूव टू न्यू बिल्डिंग एट इन न्यू दिल्ली 1958। ओके कि नहीं? ओके ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा एक बार। #cc आ जाए इन द चैट सेक्शन, #cc इन द चैट सेक्शन। यस मैम, यस मैम, ओके चलो। सो तीनों लेवल ऑफ कोर्ट मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए। अब अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए यहाँ पर, और एनसीईआरटी में आपको दिया ना स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स, मैंने यहाँ पर पूरा करा है। अब देखो इसमें बीच में आपका ये आता है, आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट जो है वो एक साथ कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही होगी, भाई मैम कनेक्टेड का मतलब क्या है? भाई कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि इनके आपस में क्या संबंध है, तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। एवरी कोर्ट इज लिंक्ड विद ईच अदर, कोई भी इंडिपेंडेंट कोर्ट नहीं है, सारे कोर्ट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो कैसे ये डिवीजन सिस्टम इंटीग्रेटेड है? ये मैंने आपको लास्ट वीक पढ़ाया था, इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स। गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। लिखो कोर्ट्स जगह, चलो लिखो इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम कैसे होता है? हाउ, कैसे है ये? कैसे इंटीग्रेशन होता है? इसमें मैं आपको यहाँ पर एक कहानी बताऊंगी क्या है। देखो इंटीग्रेशन की बात करें तो भैया आपको एक चीज पता है कि जितने भी कोर्ट्स हैं, ऑल थ्री कोर्ट्स आपस में कनेक्टेड है बेटा, कनेक्टेड टू ईच अदर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैम कैसे कनेक्टेड है? ऐसे कनेक्टेड है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, जो भी डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, लिखो इसमें बाइंडिंग अपॉन हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है, जो भी डिसीजन XYZ, वो डिसीजन लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये सिस्टम हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन का कि भाई कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे कनेक्टेड है? कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सारे फैसले हाई कोर्ट और डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ता है। ये तो हो गया एक सिस्टम। सेकंड सिस्टम क्या है भाई? सेकंड सिस्टम क्या है? सेकंड है बेटा एपीलेट सिस्टम। एपीलेट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है मैम? एपीलेट सिस्टम। बेटा एपीलेट सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपील कर सकते हो। अगर आप मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैम प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो इन दोनों कोर्ट्स को मानना जरूरी है, इनके ऊपर बाइंड है, मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है इनके पास, मानना ही पड़ेगा। आप समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इस पे सेकंड वाले पे आ जाओ, एपीलेट सिस्टम। एपीलेट सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति हायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। एनी पर्सन कैन अपील इन हायर कोर्ट्स इफ नॉट हैप्पी, लिख लो, चाहे सैटिस्फाइड लिख लो, चाहे सैटिस्फाइड लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, चाहे लिख लो हैप्पी, चाहे लिख लो सैटिस्फाइड, इफ नॉट हैप्पी और सैटिस्फाइड बाय लोअर कोर्ट। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दो सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? ये दो सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एक तो है इंटीग्रेशन कैसे कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ेगा। दूसरा क्या है? अपीलेट सिस्टम कि भैया मान लो आपने यहाँ पर कोई फैसला, आपने यहाँ पर लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने अपना कोई यहाँ पर मुकदमा चलाया, अब मुकदमे में आप हार गए तो आप फिर हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। फिर अगर हाई कोर्ट के फैसले मान लो हाई कोर्ट ने भी आपके फैसले को नहीं माना, हाई कोर्ट ने भी आपके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा फिर तो वो तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहता है तो सरकार को भी ये बात माननी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके ओके कि नहीं ओके? ठीक है, तुम सही कर लो भैया। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया कि भैया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, आप यहाँ पर गए, आपने अपील किया, आपने अपील करी, आप यहाँ पर हार गए। ठीक है, अब आप हार गए तो आप जाओगे यहाँ पर अपील करने। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, लेकिन सामने वाली पार्टी खुन्ना भी बिल्कुल यार उसको जिता दिया, हम तो हार गए, तो फिर वो जाकर यहाँ अपील करेंगे। अब यहाँ से सैटिस्फाइड नहीं हो, आप हाई कोर्ट से सैटिस्फाइड नहीं हो, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी फिर आपको वो मानना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल है आपका अपीलेट सिस्टम का। ठीक है, एक एग्जांपल है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताऊंगी, सुनने के लिए आपके खाली कुछ करना नहीं आपको इसमें। ठीक है, एग्जांपल है क्या है? स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसका नाम क्या है? इस केस का नाम क्या है? स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। 1985 का ये केस है। ठीक है, 1985 का बताइए केस। अब क्या हुआ था भैया? लक्ष्मण कुमार करके एक व्यक्ति था, इसकी शादी होती है सुधा गोयल से। लक्ष्मण कुमार करके एक व्यक्ति है, उनकी शादी होती है सुधा गोयल से। शादी हुई थी फरवरी में, ठीक है, और दिसंबर में सुधा गोयल उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। ठीक है, लक्ष्मण कुमार मैरिड सुधा गोयल, लिव्ड इन अ फ्लैट इन दिल्ली में रह रहे थे विद लक्ष्मण कुमार उसका पति रह रहा था, ब्रदर उसका देवर और उसकी फैमिली, यानी सास ससुर देवर और हस्बैंड वाइफ, ये लोग रह रहे थे। फिर क्या हुआ? 2 दिसंबर 1980 इसको 80 हां 1980 यस 2 दिसंबर 1980 को सुधा की यहाँ पर डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। ठीक है, सुधा की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। क्लियर है? क्लियर है? आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू। लक्ष्मण कुमार की शादी होती है सुधा गोयल से, 1980 में शादी होती है और फरवरी में शादी होती है, दिसंबर में सुधा गोयल की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ऐसा क्या हुआ जिससे सुधा गोयल की डेथ हो गई? चलो आगे देखें। ओके, अब देखो क्या है, सुधा गोयल फैमिली फाइल्ड द केस इन लोअर केस। अब देखो प्रोसिक्यूशन केस, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है बेटा प्रोसिक्यूशन, आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा प्रोसिक्यूशन, और एक सुना होगा आपने डिफेंस।
एक सुना होगा डिफेंस। जब कहता है ना प्रोसिक्यूशन अपने हक में क्या बोलना चाहते हैं, डिफेंस अपने हक में क्या बोलना चाहता है, तो बेटा प्रोसिक्यूशन वो व्यक्ति होता है जो जिसके साथ घटना हुई है, जिसने केस फाइल किया है। लेट्स से अगर मैंने केस फाइल करा है, मैं सुधा गोयल हूं, मैंने केस फाइल करा है, मेरे मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहा, लेकिन मान लो मेरे को चोट लग जाती या मुझे मार पीट रहे होते और मैंने अगर केस फाइल करा है तो मैं प्रोसिक्यूशन हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रोसिक्यूशन हूं। और लक्ष्मण कुमार कौन है? लक्ष्मण कुमार डिफेंस है। देखो केस लक्ष्मण कुमार ने नहीं किया, लक्ष्मण कुमार ने नहीं किया, केस मैंने किया, तो मैं प्रोसिक्यूशन हूं, लक्ष्मण कुमार डिफेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो सुधा गोयल की फैमिली, यानी सुधा गोयल मतलब वो लड़की की डेथ हो गई, उसकी फैमिली ने एक केस फाइल करा है लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर केस फाइल किया। क्या हुआ? 4 ऑफ हर नेबर्स, सुधा गोयल के 4 नेबर्स ने क्या बताया? विटनेस थे, वो एक तरीके से गवाह थे। विटनेस का मतलब गवाह थे। एंड स्टेटेड, और ये बयान दिया कब? दिसंबर 2 तारीख को उसकी डेथ हुई है, 1 तारीख को उन्होंने बयान दिया कि भैया उन्होंने सुना था सुधा गोयल चिल्ला रही थी और चिल्लाने की वजह से वो सुधा गोयल के फ्लैट के पास आकर खड़े हो गए। दिसंबर दैट दे हर्ड सुधा गोयल स्क्रीमिंग, सुधा गोयल चिल्ला रही थी एंड फॉलोड देयर वे टू सुधा's फ्लैट। और इस चीख पुकार सुनकर, भाई होता है ना चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले आकर खड़े हो जाते हैं, है ना? तो ऐसे ये लोग जो है चिल्ला चिल्लू के सुनने के बाद जाकर उसके फ्लैट के बाहर आकर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो क्या देखा? उन्होंने देखा दे सॉ सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लेम्स। उन्होंने देखा सुधा की जो साड़ी उसने पहन रखी है उसमें आग लगी हुई है। दे एक्सटिंग्विश द फायर, उनके 4 पड़ोसियों ने सुधा की साड़ी को जो आग लगी थी उसको बुझाया बाय रैपिंग सुधा इन अ गनी बैग एंड ब्लैंकेट। तो पड़ोसियों ने सुधा की साड़ी जो आग सुधा आग में जल रही थी, सुधा की आग को उन्होंने बुझा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सुधा टोल्ड देम दैट, अब सुधा ने क्या बताया? दैट मदर इन लॉ, यानी उसकी सास, कौन भाई? जानी कि उसकी सास हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल, कि उसकी सास ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल ढका है और उसके पति ने आग लगाई है, लिट द फायर। समझ में आया कि नहीं? पूरा केस समझ में आया कि नहीं है? पूरा केस समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी जब मुकदमा, ट्रायल का मतलब मुकदमा चलाना, ड्यूरिंग द ट्रायल इट वाज आल्सो स्टेटेड, ये भी बोला गया बाय द मेंबर ऑफ सुधा's फैमिली, सुधा की फैमिली ने मुकदमे के दौरान ये भी बोला कि भैया एंड नेबर्स ने और सुधा की फैमिली ने ये भी बोला कि सुधा वाज बीइंग टॉर्चर्ड बाय हर इन लॉज, कि सुधा को उनके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग डिमांड कर रहे थे यहाँ पर ज्यादा कैश, एक स्कूटर डिमांड कर रहे थे, एक फ्रिज डिमांड कर रहे थे। जब पहला बच्चा होगा तो एक स्कूटर दे देना, एक फ्रिज देना और बहुत सारा पैसा दे देना। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सुधा गोयल की कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कहानी क्लियर है? तो ये चीजें आपकी सुधा गोयल ने बोली, यानी देवर प्रोसिक्यूशन, ये सारे इल्जाम लगाए गए। अब डिफेंस यानी लक्ष्मण कुमार ने क्या बोला? लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड, यानी लक्ष्मण और उसकी माता जी ने क्या बोला कि सुधा की साड़ी जो है वो बाय चांस जल गई थी, वो किचन में काम कर रही थी, दूध गर्म कर रही थी और धोखे में उसकी साड़ी जल गई थी। ठीक है, पूरा केस समझ में आया कि नहीं आया? पूरी केस तुम्हारी बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की मुकदमेबाजी चल रही है। अब मुकदमेबाजी चल रही है, दैट मीन ट्रायल कोर्ट। अब देखो मामला कोर्ट में चला गया तो लिखो इसमें कोर्ट जजमेंट, ऐसे लिखो ट्रायल कोर्ट जजमेंट, ट्रायल कोर्ट जजमेंट यानी लोअर कोर्ट जजमेंट। अब देखो केस पहुंच चुका है, एक तरफ आपका है प्रोसिक्यूशन में कौन है? सुधा फैमिली, ठीक है, ये है प्रोसिक्यूशन, और एक तरफ है बेटा डिफेंस का मतलब ये है लक्ष्मण कुमार। अब क्लियर है आपका डिफेंस और प्रोसिक्यूशन डिफेंस क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या हुआ भाई, ट्रायल कोर्ट में गई अपना मुकदमा लेकर, जब मुकदमा लेकर ट्रायल कोर्ट में गए तो जो भी एविडेंस यहां दिया गया, एविडेंसेस शोड, जो भी एविडेंसेस यहां पर दिए गए उससे ये देखने को मिला कि भैया लक्ष्मण कुमार ने और उसकी मम्मी ने और उसके भाई ने जानबूझ के सुधा के ऊपर आग लगाई है और इन सबको फांसी की सजा सुनाई दी गई। ओके कि नहीं? ओके, एविडेंस शोड क्या? लक्ष्मण कुमार प्लस मदर प्लस ब्रदर, ये लोग क्या है? दे आर गिल्टी। ये लोग क्या है? दे आर गिल्टी। इनको कन्विक्ट किया गया, कन्विक्टेड, सजा सुनाई गई। और कन्विक्शन क्या था? लिखो इसमें डेथ सेंटेंस। क्या दिया गया बेटा? डेथ सेंटेंस दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ट्रायल कोर्ट ने यहां पर अपना फैसला सुना दिया, तीनों को बोला मार डालो इनको, जो है फांसी की सजा सुना दी गई। मैम ये लिख लो इसको, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है? इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई। ओके कि नहीं? ओके, अब देखो आगे क्या हुआ, अब फांसी की सजा सुना दी, अम्मा बौखला गई, लक्ष्मण कुमार बिल्कुल बौखला गए। तो अभी तक ये जजमेंट किसका था? ये जजमेंट था किसका? ट्रायल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का। लेकिन इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से लक्ष्मण कुमार उसकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं थी, तो अब यहाँ पर अपील इन हाई कोर्ट। अब जाकर कौन करता है? लक्ष्मण कुमार बेटा, लक्ष्मण कुमार और उसकी फैमिली हाई कोर्ट में जाकर अपील करती है। समझ में आया कि नहीं? हाई कोर्ट में जाकर अपील करती है। कब होता है बेटा? नवंबर 1983 में। कब? नवंबर 1983। देखो ये हादसा कब हुआ था? 1980 में हादसा हुआ था। फिर उसके बाद 1983 में हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं। हाई कोर्ट में सारी चीजें फिर सुनाई जाती है, सब कुछ बोला जाता है फिर से, ठीक है? हाई कोर्ट में फिर सारी चीजें होती है और हाई कोर्ट का फैसला क्या आया? फाइनल जजमेंट क्या आया? जैसे लिखो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सुधा की साड़ी में एक्सीडेंटली आग लगी थी, जानबूझ के नहीं किया गया है, ये धोखे से हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सुधा साड़ी एक्सीडेंटली बर्न। अब देखो यहां पर बिल्कुल केस पलट गया कि नहीं पलट गया? पलट गया ना भाई। इस कोर्ट ने बोला लक्ष्मण कुमार गिल्टेड है, उसको फांसी की सजा सुनाई दी गई। लेकिन उन्होंने जाकर जब हाई कोर्ट में अपील किया तो हाई कोर्ट ने बोला भैया ये जानबूझ के नहीं किया गया, ये धोखे से हो गया है। जब वो दूध गर्म कर रही थी तो बाय चांस मिट्टी का तेल उसके ऊपर आ गया और जैसे आग लग गई। ओके, पलट गया। अब सुधा की फैमिली को गुस्सा आ गया,
उन्होंने बोला यार ये क्या बकवास है, अब क्या हुआ भाई, अब सुधा की फैमिली में गुस्सा आ गया, तो अब तीसरे सिस्टम पर आते हैं, अब लिखो अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अब जाकर ये लोग फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कौन जाते हैं भैया, यहाँ जाते हैं सुधा की फैमिली। कौन जाती है बेटा, सुधा की फैमिली। सीधे अब सुधा की फैमिली अब सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर बेटा, उस टाइम पर 1980s में, उस टाइम पर बेटा 1980s में ये डाउरी वाउरी इन सबका बहुत ज्यादा चलन चला था, बहुत ज्यादा लड़कियों को परेशान कर रहे थे इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। तो 1980s में बेटा यहाँ पर एक ग्रुप सामने आता है, एक ग्रुप सामने आता है जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, ये है इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर। कौन आता है, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर। ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग औरतों के लिए काम कर रही है। ये ग्रुप जो है ये औरतों के लिए काम कर रहे हैं, जिसका काम क्या है, सिर्फ यही काम है कि ये जो डाउरी वाली का मैटर आ रहा है, जिनमें लोग औरतों को परेशान कर रहे हैं, लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, मारा फिर जा रहा है, डेथ हो रही है, तो ये फेडरेशन यहाँ पर काम कर रही थी। इन लोगों ने यहाँ पर अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुधा की फैमिली के साथ मिलकर इन लोगों ने यहाँ पर अपील कर दी। जब यहाँ पर अपील करी तो फिर से यहाँ सारी चीजें पेश की गई एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुधा के हस्बैंड लक्ष्मण कुमार और उसकी मदर को उम्र कैद की सजा दी गई और उसके भाई को छोड़ दिया गया। देखो क्या हुआ था, इस वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लक्ष्मण कुमार, उसकी मदर और ब्रदर तीनों को फांसी सुनाई दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लक्ष्मण कुमार और उसकी मदर इसको क्या, इनको क्या बोला गया, इम्प्रिजनमेंट बोला गया, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब हुआ उम्र कैद की सजा सुनाई गई और भाई को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि भाई के खिलाफ इतने एविडेंसेस नहीं थे। ओके कि नहीं ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि भैया किस तरीके से एपीलिएट सिस्टम होता है। ओके क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जरा एक बार। और ये कौन है क्लास में बकवास कर रहा है, कौन है जो क्लास में बकवास कर रहा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है बेटा, लाइफ इंप्रिजनमेंट लिखा है, अच्छा लिख लो लाइफ इंप्रिजनमेंट। कौन है बकवास कर रहा है मेरी क्लास में, यादव जी कौन है, मैं बहुत देर से देख रही हूं, मैंने कुछ बोला नहीं। हु इज दिस यादव जी, तुम्हारी जरूरत नहीं है क्लास में। यू मे गो आउट, लीव व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू। तुम बन जाओ अनुपमा, मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं, किसी के साथ जाऊं जहां खाऊं जो करूं, तुमसे क्या मतलब भैया, मुझसे क्या मतलब, जरूर करो तो करना है, तुम्हारी लाइफ है, तुम पढ़ोगे भला तुम्हारा है, नहीं पढ़ोगे तो भी तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तुम लोग सोचते हो कुछ मेरा जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तुम्हारी क्लास लूंगी, दूसरी क्लास लूंगी, अंडर में इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल में बंद कर देना उम्र भर के लिए, मेरा कुछ नहीं जा रहा, ठीक है भाई, ठीक है। ओके लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब तीसरा क्वेश्चन आता है आज का आपका, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। चलिए लिखिए इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। क्या है भैया, कोई बता सकता है चैट सेक्शन में, कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन, कम ऑन टेल मी इन द चैट सेक्शन। दो होते हैं बेटा, देखो लीगल सिस्टम के बेटा दो ब्रांचेस हैं, एक है आपका क्रिमिनल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ, और एक है आपका सिविल लॉ, ठीक है। एक क्रिमिनल लॉ है, एक आपका सिविल लॉ है। अब देखो नाम से पता चल रहा है, क्रिमिनल का मतलब जहां पर क्राइम से रिलेटेड चीजें हो रही है, वो सारी केसेस इसमें आते हैं। सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है, लेट्स से क्राइम जैसे कि आपका डाउरी, जैसे आपका डेथ, ये आपका क्रिमिनल लॉ में आता है। किसमें आता है, क्रिमिनल लॉ में आता है। चोरी, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है, तो ये आपका क्रिमिनल लॉ में आता है, ठीक है। कैसे कैसे केसेस आते हैं, जैसे इसमें आते हैं केसेस ऑफ सोसाइटी लाइक थेफ्ट, जैसे चोरी हो गई, जैसे डाउरी हो गया, जैसे डाउरी, चोरी, और डेथ, किसी की डेथ हो गई भाई, इन सब की वजह से डेथ हो गई, ये आपके आते हैं क्रिमिनल लॉ। किसमें आते हैं बेटा, क्रिमिनल लॉ में आते हैं। वेयरएज, सही से लिख लो, डेथ एटसेट्रा, ठीक है। वेयरएज ऐसे लॉज जहां किसी इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट कर रहा है, जहां पर किसी इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म किया जा रहा है, ऐसे चीजें जहां किसी इंडिविजुअल की राइट्स को इंजरी पहुंचाया जा रहा है, किसी को चोट पहुंचाई जा रही है, उसके राइट्स को चोट पहुंचाया गया है, तो इस तरह के लॉज सिविल में आते हैं। सिविल का मतलब आम लॉज, क्रिमिनल का मतलब जहां पर क्रिमिनल चीजें हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल में लिख लिया, अब सिविल में लिख लो हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस तरह की चीज में आती है। जैसे कि क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कोई जमीन का मामला है, लैंड का मैटर है, ठीक है। जैसे कोई रेंट का मैटर है, समझ लो, जैसे कोई लैंड का मैटर है, जैसे कोई रेंट का मैटर है, जैसे कोई डाइवोर्स का मैटर है एटसेट्रा, ये आपके सिविल लॉ में आते हैं, वेयरएज ये आपके क्रिमिनल लॉज में आते हैं। अब अपनी बुक खोल लीजिए बेटा, और मैं यहां बता दूं, द अबव केस ऑफ डाउरी दैट फॉल्स विदिन व्हाट इज कंसीडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में क्राइम हुआ है इसलिए इसको हम क्रिमिनल में बोल रहे हैं। बाकी डेथ हुई है तो इट इज अ कॉज ऑफ सोसाइटी, है ना, क्राइम सोसाइटी का कॉज है, सोसाइटी में एक क्राइम हुआ है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जहां पर उन्हें सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। In addition to criminal law, legal system also deals with civil laws, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब now you will read in the chapter 4, अच्छा चैप्टर 4 में आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज और मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगी कि आज के टाइम पर अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या मारपीट, आज के टाइम पर डोमेस्टिक वायलेंस को भी सिविल लॉ में रखा गया है। We also know that a new civil law has been passed in 2006 to protect against domestic violence, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, चैप्टर 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। दिस इज नॉट चैप्टर 4, ठीक है। चलो अब एक एक करके क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, ये है क्रिमिनल लॉ, ये है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ का मतलब जहां क्राइम से रिलेटेड चीजें हो रही है, सोसाइटी में क्राइम हो रहा है। सिविल का मतलब जहां इंडिविजुअल के राइट्स को हार्म किया जा रहा है। फटाफट से यहां पर एक लाइन बना लीजिए, मेक अ लाइन फटाफट से, और इस पेज को डिवाइड कर लो, इस पेज को डिवाइड कर, ओहो यस दिस इज ओके। यहां लिख लो बेटा क्रिमिनल लॉ, फटाफट
अच्छे स्कोर पढ़ लो, क्रिमिनल लॉ, और इधर लिख लो सिविल लॉ। दोनों को मैं एक साथ आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगी। सबसे पहले पढ़ाऊंगी क्रिमिनल लॉ के बारे में। रेडी हो कि नहीं हो? ठीक है, क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे तो इस लॉ में कुछ आपके जैसे क्राइम्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके कुछ ऑफेंसेस हो गए, क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, या इनको आप ऑफेंस बोल दो, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा इसमें आती है। एग्जांपल ले लो इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट टाइम हाल भी आपको लिखवाया है, लेकिन जैसे आपका हो गया डाउरी, DOWRY, डाउरी, जैसे आपका हो गया मर्डर, मर्डर, ठीक है, अभी इमरान हाशमी की पिक्चर नहीं है, ठीक है, जैसे आपका हो गया डकैती, डकैती, DACOITY, डकैती एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजें आपकी क्रिमिनल लॉ में आती है। अगर इस तरह की चीजें हो रही है दैट इज द क्रिमिनल लॉ। अब इस तरह की मान लो चीजें हो गई, डकैती हो गई कहीं पर, या पर आपके अंदर डाउरी की प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप लिया जाता है, भाई एक बार जाकर आप कोर्ट में केस नहीं करते ना, एक बार जाकर कोर्ट में केस नहीं होता, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है FIR का। तो FIR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको बोलते हैं FIR। तो सबसे पहले बेटा FIR दर्ज कराई जाती है। माय डियर चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू, अब मुझे कोई बकवास नहीं चैट सेक्शन में, तो बिलीव मी, मैं अगले 2 क्लासेस के लिए चैट नहीं खोलूंगी, अगली 2 क्लासेस के लिए चैट नहीं खोलूंगी, मान लेना। और अगर तुमने सभी बकवास करी, मैं अब जितना तुम्हारा बैच बचा है मैं बिल्कुल चैट सेक्शन नहीं खोलूंगी। क्लास होगी बिल्कुल सिंपल मोड में होगी। यू वांट दिस? मतलब मैं कुछ पढ़ने का मतलब ही नहीं है। पहले क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है, खाली रखना बिल्कुल। रुद्रा तुमने कुछ उम्र नहीं पूछा है, बकवास करना बंद करो। एवरीबॉडी नोस दैट 30 इयर्स ओल्ड चाइल्ड। किसको बता रहे अपनी उम्र? चाइल्ड रखने का तुमको बिल्कुल। रेस्ट ऑफ द बैच के लिए मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी चैट, बता रही हूं बिल्कुल, आई एम वेरी सीरियस टू इट। मैं कुछ बच्चों का नाम लिखूंगी, आई विल गिव टू द बैच मैनेजर, आई विल मेक श्योर दैट दिस पीपल विल बी ब्लॉक्ड। तुम लोग का एक्सेस लेकर किसी दूसरे बच्चे को दिया जाएगा। फिर मुझे मैसेज करना, मैं मुझे ब्लॉक करने ना लिखा, मेरे को ब्लॉक कर दिया। डोंट नाउ प्लीज डेयर टू डू इट। किसी से फायदा है तो किसी को नुकसान भी है। चैट तुमको दिया गया है मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे चीजें पूछने के लिए, बकवास करने के लिए नहीं दिया है। बाकी बकवास करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गो टू व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, डू व्हाटएवर यू वांट, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डू इट। बिकॉज़ ऑफ फ्यू पीपल पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। शगुन को प्लीज ब्लॉक करा जाए। शगुन विल नॉट गेट द एक्सेस नाउ। शगुन, आई एम राइटिंग द नेम टुडे, आज मैं नाम लिख के जाऊंगी, और आई मेक श्योर टू इट। यू वेट एंड वॉच, यू वेट एंड वॉच। तुम लोग करो बकवास, मैं नाम लिख के जाऊंगी आज। शगुन को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और करो बकवास, आई एम वेटिंग फॉर योर बकवास। जब तक बकवास बंद नहीं हो गया, आई विल नॉट स्टार्ट टुडे। तुम्हारी भले लिखना डिले वाला कैंसिल हो जाए, आई विल नॉट स्टार्ट टुडे। सो फर्स्ट स्टेप टेकन इज FIR। सबसे पहले अगर कोई चीज होती है, मान लो चोरी होती है, डाउरी को लेकर, डाउरी क्या होता है? दहेज, दहेज मांगने को डाउरी बोलते हैं। तुम्हें इतना नहीं आता तो चार्ट में आ गए हो, दहेज को बोलते हैं। डकैती का मतलब होता है चोरी कर लेना, डकैती हो जाती है, सामान लूट लिया जाकर। ठीक है, तो जब इस तरह की चीजें होती है तो सबसे पहला स्टेप जो जाता है दैट इज द FIR। FIR करा जाती है। अब FIR कहां करते हैं? ये रिपोर्ट कौन लेता है? कौन लिखता है भैया? ये रिपोर्ट कौन लिखता है? पुलिस के पास होती है। FIR कहां होती है? विद द पुलिस, विद द पुलिस। पुलिस के पास जाकर हम FIR कराते हैं। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई फाउंड गिल्टी, इफ एनीवन फाउंड गिल्टी, इफ एनीवन फाउंड गिल्टी, अगर कोई भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ फिर केस कर दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इफ एनीवन फाउंड गिल्टी, उसको जेल भेजते हैं, सेंड टू जेल, जेल उठाकर उनको भेज दिया, जेल में बंद कर दिया और उनके ऊपर यहाँ पर केस फाइल कर दिया, और इस तरह का केस क्रिमिनल लॉ कहलाता है। इस क्रिमिनल लॉ में CRPC फॉलो करी जाती है। इस क्रिमिनल लॉ में CRPC फॉलो करी जाती है। व्हाट इज द CRPC? इट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर है कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई FIR कराई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई गिल्टी पाया गया तो उसके ऊपर केस रोका गया, और उस केस में क्रिमिनल लॉ होता है। इस क्रिमिनल केसेस में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये एक होता है CRP, एक होता है CPC, एक होता है CRPC। CRPC इज क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओके मैम, फाउंड गिल्टी का मतलब होता है कि भाई मान लो डाउरी वाला केस था, अब डाउरी में जब लक्ष्मण कुमार को फाउंड गिल्टी हो गया, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस में साबित हो गया कि भाई हां इन्होंने गुनाह किया है, तो उसके ऊपर केस लगाया जाता है। थोड़ी कि हम चोरी वाला केस कर रहे हैं, नहीं, आप पहले FIR कराओगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रूव हो जाता है कि हां ये चोरी इन्होंने करी है, भाई पूछते हैं ना आपके ऊपर, आपको किसके ऊपर शक है, तो आप किसी का नाम लोगे। अंकित को प्लीज ब्लॉक करा जाए, अंकित डज नॉट डिजर्व टू सिट इन माय क्लास, अंकित को प्लीज ब्लॉक किया जाए कि भैया हां इन्होंने किया है, तो फिर CRPC फॉलो करा जाता है।